गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टेल यू अबाउट दी नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम इस नेशनलिज्म टॉपिक को इंडियन सिनेरियो में स्टडी करेंगे। ओके, ये हमारा हिस्ट्री का लेसन 2 है। सो लेट्स हैव स्टार्ट। मैं आपको सबसे पहले इसकी आउटलाइंस बता देना चाहता हूँ। इसकी जो आउटलाइंस हैं, देखेंगे हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। सब बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रॉलेट एक्ट, वाई नॉन कोऑपरेशन। अगला है डिफरेंट स्ट्रीम विद इन द मूवमेंट, द मूवमेंट इन द टाउन्स, रेबेलियन इन द रूरल एरियाज। मीन्स जो विद्रोह था या विरोध था वो गांव और शहरों दोनों में था। स्वराज इन द प्लांटेशंस, स्वराज का किस तरह से उदय हुआ। टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ देखेंगे। द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट, द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट है इसका, देखेंगे पंचलाइन, the sense of collective belonging, summary of the chapter, important dates and set is on exercise. Okay students, so let's have start about the nationalism. Okay students, अब देखेंगे, बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे इसको। विद द एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, न्यू टाइप्स ऑफ ए नेशन स्टेट्स इमर्ज इन यूरोप। किस तरह से राष्ट्रवाद के कारण आधुनिक राष्ट्रवाद जो है वो एक तरह से यूरोप में मर्ज हुआ, या राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के जो देश थे वो किस तरह से एकत्रित होने लगे। ड्यू टू दिस, इसी कारण ए न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड एमंग पीपल अबाउट द कंट्री। उसी तरह से राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के भारत में भी राष्ट्रवाद की भावनाओं का जन्म होने लगा। ए न्यू टाइप ऑफ स्पिरिट डेवलप इन पीपल अबाउट देयर आइडेंटिटी। इस राष्ट्रवाद के कारण लोगों की भावनाओं को एक पहचान विकसित होने लगी। ड्यू टू चेंज इन थिंकिंग ऑफ फीलिंग, द फीलिंग ऑफ अटैचमेंट टू द नेशन स्टार्टेड टू ग्रो। किस तरह से लोगों के वैचारिक परिवर्तन से लोगों को महसूस होने लगा कि अब उनका जो राष्ट्र है वो विकसित होने लगेगा। न्यू कॉन्टेक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड थ्रू न्यू सिम्बल्स, सॉन्ग्स एंड आइडियाज़, एंड द लिमिट्स ऑफ कम्युनिटीज़ वर रीडिफाइंड। अब लोगों के जो प्रतीक थे, लोगों के जो गाने थे, लोगों की जो विचारधारा थी, अब वो लिमिट्स क्या रहने लगी, वर रीडिफाइंड। अब जो सीमित दायरा था लोगों की विचारधारा का, अब उसको सीमित विचारधारा के अनुसार आगे बढ़ाया जाने लगा। इन द मोस्ट कंट्रीज नेशनल आइडेंटिटी क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस, जिसके कारण लंबे समय तक एक संघर्ष चला वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। इसके कारण इस आंदोलन को या इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाने लगा। द प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, आधुनिक राष्ट्रवाद का भारत में जो उदय हुआ उस प्रक्रिया में, लाइक वियतनाम एंड अदर कॉलोनीज़, कॉलोनीज़ का मतलब उपनिवेश, वियतनाम और अन्य उपनिवेशों में, वाज क्लोजली लिंक्ड टू द एंटी नेशनल मूवमेंट। इन सभी देशों में एक एंटी नेशनल, एंटी कॉलोनियल यानी कि उपनिवेशों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जाने लगा। ड्यूरिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूलर्स, पीपल बिगेन टू रिकॉग्नाइज म्यूचुअल यूनिटी। अब लोगों के अंदर इन कॉलोनी के जो चलाने वाले लोग थे, इनके विरुद्ध लोगों के अंदर अब एकता का भाव जन्म लेने लगा, यानी कि लोग आपस में एकजुट होने लगे। द सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड
रिप्रेजेंट टाइड द डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। ये सब लोग एक साथ अब इस विद्रोह का सामना करने के लिए आने लगे। बट कॉलोनिज्म डिड नॉट हैव द सेम इफेक्ट ऑन एवरी क्लास एंड ग्रुप्स। परंतु राष्ट्रवाद ने देश के सभी नागरिकों को पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया। देयर एक्सपीरियंसेस वर डिफरेंट, उनके अनुभव अलग अलग थे। एंड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम वाज वेरिड, और सभी जो क्रांतिकारी थे या जो विरोधी थे सबके लिए स्वतंत्रता का अर्थ अलग अलग था। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में दी कांग्रेस मोबिलाइज्ड दीज ग्रुप्स एंड रेज्ड ए ह्यूज मूवमेंट। कांग्रेस के सानिध्य में या कांग्रेस के दिशा निर्देश में इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर चलाया जाने लगा। बट देयर वाज कन्फ्लिक्शंस इन दिस यूनिटी, परंतु इनकी एकता में भी कुछ विवाद थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आफ्टर 1919, 1919 ईस्वी के बाद दी नेशनल मूवमेंट इन इंडिया वाज स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। राष्ट्र आंदोलन 1919 के बाद में देश के अंदर व्यापक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होने लगा। इन दिस मूवमेंट, इस आंदोलन में न्यू सोशल ग्रुप्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व, समाज के नए वर्ग भी इसमें शामिल हो गए थे। न्यू सिस्टम्स ऑफ स्ट्रगल वर डेवलप्ड, न्यू सिस्टम ऑफ स्ट्रगल वर डेवलप्ड, यानी कि संघर्ष के नए नए तरीकों को विकसित किया गया। वर्ल्ड वार फर्स्ट हैड क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, प्रथम विश्व युद्ध के शुरू हो जाने के बाद में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई। इट लेड टू ए वाइड डिफेंस एक्सपेंडिचर, इससे क्या हुआ, व्यापक स्तर पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। टू कंपनसेट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, इस खर्चे को पूरा करने के लिए वार लोन्स वर टेकन एंड टैक्स वर इंक्रीज्ड, यानी कि युद्ध लड़ने के लिए लोन लिया गया और उस लोन की पूर्ति करने के लिए लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाने लगा, वो भी उस टैक्स में वृद्धि करने लगी। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, और उन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटी लगाई और टैक्स को भी उन्होंने लागू कर दिया। ड्यू टू वार प्राइसेस ऑफ गुड्स वर इंक्रीजेज रैपिडली, जिसके कारण वर्ल्ड वार के समय में वस्तुओं के दाम तेज़ी से बढ़ने लगे थे। 1913 से 1918 ईस्वी में प्राइसेस ऑफ गुड्स हैड डबल्ड, यानी कि जो वस्तुओं के दाम थे वो 1913 से 1918 के बीच में दुगने हो गए। ड्यू टू विच हार्डशिप ऑफ कॉमन पीपल इंक्रीज, इससे आम जनमानस की जो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। द पीपल ऑफ इंडिया वर फ्रीड टू ज्वाइन फोर्स इन द विलेज बाय ब्रिटिश, जिसके कारण क्या हुआ, जो भारतीय नवयुवक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटिश सेना ज्वाइन की। ड्यू टू विच देयर वाज वाइड स्प्रेड एंगर इन द रूरल एरिया, जो लोग कौन थे, जो गांव के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इन ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए। In 1918 and 19 and 1920-21, the crop was damaged in many parts of the country, resulting in acute shortage of food, जिसके कारण क्या हुआ, 1918 से 1920-21 के समय में फसलों का व्यापक स्तर पर क्या हुआ, नष्ट हो जाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण लोगों के सामने खाने का या भोजन का संकट आ गया। एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड, और इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है जो बढ़ने लगी। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1920 के आंकड़े 12 से 13 मिलियन लोग इस बीमारी से मर गए। टू फेमाइन एपिडेमिक, और सूखा से लोग मर गए। पीपल होप्ड दैट देयर प्रॉब्लम वुड एंड
आफ्टर द वार एंडेड बट इट डिड नॉट हैपन्ड। लोगों को उम्मीद था कि जैसे ही वर्ल्ड वार समाप्त होगा उसके बाद उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। एट द सेम टाइम ए न्यू लीडरशिप केम इन फ्रॉम फॉर्म ऑफ महात्मा गांधी हु प्रेजेंटेड ए न्यू आइडिया ऑफ स्ट्रगल। इसी बीच में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व का उदय हुआ या महात्मा गांधी जी लोगों को एक उम्मीद की किरण नज़र आने लगे, जिसके कारण हमारे देश में एक नए संघर्ष का प्रारंभ हुआ। दी आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। 1915 में महात्मा गांधी, इन 1950 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए। इन साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी सक्सेसफुली फोर्ट अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइम विद ए नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। महात्मा गांधी ने भारत आने से पहले उन्होंने अफ्रीका में नस्ल भेद आंदोलन को व्यापक स्तर पर चलाया। इट वाज कोल्ड सत्याग्रह, ये है सत्याग्रह था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। इन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द सर्च ऑफ ट्रुथ वर एम्फसाइज्ड। सत्याग्रह का मतलब है कि सच की शक्ति और सच्चाई को ढूंढना या सच्चाई का पता लगाना इसका जो मुख्य उद्देश्य थे। इट मीन्स इफ़ योर कॉज इज नोबल एंड योर स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन देयर इज़ नो नीड ऑफ फिजिकल फोर्स टू फाइट द ओप्रेसर। यानी कि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, देयर इज़ नो नीड फिजिकल फोर्स, इस सत्याग्रह को करने के लिए किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम या शारीरिक कष्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। विदाउट रेस्टोरिंग टू द स्पिरिट ऑफ रेट्रीब्यूशन और एग्रेशन, और ना ही इसमें किसी भी प्रकार के तीव्र विरोध की आवश्यकता है। ए सत्याग्रही कैन ओनली सक्सीड इन हिज स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस। एक सत्याग्रही अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब उसका उद्देश्य अहिंसा पर आधारित होता है। ऑल द पीपल इंक्लूडिंग एनिमी रादर देन कंपेलिंग देम टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू वायलेंस शुड बी मोटिवेटेड टू सी द ट्रूथ एंड एक्सेप्ट इट विद इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो लोग अहिंसा के बिना, यानी कि अहिंसा से अपने मार्ग, अपने उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, वो अहिंसा से ही अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। द स्ट्रगल अल्टीमेटली आइडिया ऑफ ट्रूथ। गांधी जी बिलीव्ड दैट, गांधी जी का विश्वास था कि दिस पाथ ऑफ नॉन वायलेंस कैन बी ट्राइड टू ऑल इंडियंस इन द फॉर्म ऑफ द यूनिटी। गांधी जी का विश्वास था कि इस विचारधारा, ये कौन सी विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा को लोगों को अपने देश में अपनाना चाहिए और इसी से हमारे देश की एकता बढ़ेगी। गांधी जी व्यू ऑन सत्याग्रह वाज, गांधी जी का सत्याग्रह पर जो विचार था वो क्या था? सत्याग्रह इज़ नॉट फिजिकल फोर्स, सत्याग्रह कोई शारीरिक फोर्स नहीं है। ये सत्याग्रह नाइदर हर्ट्स हिज एनिमी नॉर बी वांट्स टू डिस्ट्रॉय हिज एनिमी। सत्याग्रही का जो सत्याग्रह ना ही तो एक सत्याग्रही या एक सत्याग्रह ना ही तो अपने दुश्मन को चोट पहुंचाता है और ना ही वो अपने दुश्मन को नष्ट करता है। देयर इज़ ए नो प्लेस फॉर मैलिस इन सत्याग्रह, सत्याग्रह में द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, कल मैं इसका होमवर्क कराऊंगा। गुड बाय स्टूडेंट्स।